नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी को नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। मैं बौद्ध भिक्षु बिनाचार्य आप सभी का आज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज हम लोग शील क्या है और पंचशील का सही मतलब क्या है, आज हम वह जानेंगे। तो आप सभी प्रिय धम्म उपासकों उपासिकाएं, प्रिय धम्म मित्रों, मेरे राष्ट्र प्रेमियों, आप सभी इस वीडियो से जुड़ जाए और इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनने का काम करें। ये वीडियो आपके जीवन में शील क्या है, पंचशील का क्या मतलब है, क्योंकि शील भारत में नहीं पूरी दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, शील इंसान के लिए क्यों जरूरी है, आज हम शील पर चर्चा करेंगे। और दूसरा हमारा आज का प्रश्न है, पंचशील का क्या सही मतलब है। तो पंचशील के सही मतलब को जानने के लिए आप लोग वीडियो से बने रहे, पूरा वीडियो देखते रहे। आज के दौर में जिस तरह से क्राइम, आतंकवाद, नफरत, समाज के अंदर बुराइयां भरती जा रही हैं, आज छोटे छोटे बच्चे नशे से, ईर्ष्या से, द्वेष से भर गए हैं। आज हम अपने युवा पीढ़ी को, अपने आने वाली जनरेशन को कैसे सत्मार्ग दे, कैसे उसे शील के मार्ग पे सही आचरण पर लेकर चले, आज समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कर सकते हैं? बच्चों की परवरिश के लिए बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, अच्छी संगत करा सकते हैं। फिर भी हम बच्चों को वो परवरिश नहीं दे पा रहे जो परवरिश बच्चों को मिलनी चाहिए। नहीं बच्चों में वह संस्कार आ रहे। भारत में आज तमाम प्रकार से समाज को बिगाड़ने के लिए, युवाओं को बिगाड़ने के लिए उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। तो आज हम बच्चों के भविष्य के लिए, समाज के भविष्य के लिए, उसके चरित्र का निर्माण करने के लिए, उसके कर्म को महान बनाने के लिए, उसके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आज हम शील और पंचशील के महत्व को समझेंगे। शील क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, शील का अर्थ जो है वो, शील को कोई नियम कह देता है, तो कोई डिसिप्लिन कहता है, तो कोई कहता है कि शील जो है वो आदमी को जीने का तरीका बताता है। बहुत सारे लोगों ने शील के अलग अलग मतलब निकाले हैं। आज हम शील का सही मतलब क्या है, शील की उत्पत्ति कैसे हुई है, शील शब्द कहां से आया है, आज हम शील शब्द के उत्पत्ति के बारे में ही जानेंगे। जब तक हमें
सील शब्द की उत्पत्ति के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक हम सील का मायने नहीं समझ सकते, सील का वास्तविक अर्थ नहीं जान सकते। इसलिए हमें सील के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए हमें सील का इतिहास समझना होगा। जब तक सील का इतिहास आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक हम सील के महत्व को जान ही नहीं सकते। नहीं तो हम सील को कानून मान लेंगे, हम सील को डिसिप्लिन मान लेंगे, हम सील को कोई तरीका मान लेंगे, हम जो भी हमारे मन में आएगा हम सील को वही मानकर चलेंगे। तो मैं पहले सील शब्द की उत्पत्ति का इतिहास क्या है, सील शब्द की उत्पत्ति का इतिहास जानिए। आज से जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब प्राकृतिक भाषा आई और प्राकृतिक भाषा से पाली भाषा का उदय हुआ, यानी पाली भाषा जो है वो प्रकृति भाषा का अपभ्रंश है। प्रकृति का मतलब होता है प्रकृति की मूल भाषा, यानी प्रकृति की जो मूल भाषा है उस प्रकृति की मूल भाषा का स्वरूप है पाली भाषा। पाली भाषा यानी जो प्रकृति के लिए पालन की जाने वाली भाषा है, जिसके शब्द पूर्ण रूप से प्रकृति के शब्द है। तो हम जब इस सील शब्द आया, सील कहां से आया है, सील शब्द आया है शिला से, शिला, शिलालेख। शिला गांव में आप देखते होंगे कि सिल होती थी, सिल, तो वो सिल जो है फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन यानी शिला, शिला शब्द से सील शब्द की उत्पत्ति हुई। शिला का मतलब होता है फाउंडेशन, स्तंभ, एक स्तंभ होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए, जहां से जैसे रोड मापने के लिए आपने शिला खड़े करे हैं, वहां पे किलोमीटर लिखा होता है कि फला दूरी से आगे दूरी इतनी है। तो जो शिला है, शिला का मतलब होता है आधार, फाउंडेशन। उस शिला शब्द को ही थोड़ा सा करेक्शन करके सील शब्द बना गया। और ये सील कितना गहरा हो गया, इस सील शब्द के अंदर छिपा है प्रकृति का रहस्य, प्रकृति का अस्तित्व। क्योंकि सील ये बाहरी खोज नहीं है कि सील आपको बाहरी डिसिप्लिन सिखाएगा, सील आपको बाहरी कानून सिखाएगा, यह सील आपको बाहर जीना कैसे है ये सिखाएगा। क्योंकि बाहर जो जीना है वो कानून बन जाता है, वो नियम बन जाएगा। तो सील बाहर का ना तो कानून है और ना ही नियम है। तो पहले हमें ये जानना होगा कि सील में और कानून में बेसिक अंतर क्या है। तो जो सील है वो कहां से होता है, वो प्रकृति का स्वरूप है। और जो कानून है, वो नियम है, वो इंसानों की निजात है, इंसानों ने उसको पैदा किया है। और जो सील है वो प्रकृति पैदा करती है आपके अंदर। सील का अर्थ है जैसे बच्चे का जन्म होता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है और बच्चा मां के गर्भ में स्थापित हो जाता है और धीरे धीरे उसका मां के गर्भ में विकास होता है, विकसित होता है। तो जो उसका विकास हो रहा है, वो जो गर्भ उसकी फाउंडेशन है जहां वो स्थापित हुआ है, वैसे ही सील हमारे चित्त में स्थापित होता है। और जैसे ही सील हमारे चित्त में स्थापित होता है, वह अपनी फाउंडेशन बना लेता है। और फाउंडेशन जब बन जाती है तो मनुष्य के अंदर जो परिवर्तन आता है, जो नैतिक परिवर्तन आता है, वह नैतिक परिवर्तन उसके भीतर से आता है, अंदर से आता है। यानी वो नैतिक आचरण करने की शिक्षाएं, वो लोगों के साथ सत्कर्म करने का व्यवहार, वो लोगों के साथ प्रेम करुणा का भाव जो पैदा होता है, वो अंदर से ही जनरेट होता है, अंदर से ही पैदा होता है। उसे बाहर से लिया नहीं जाता।
बाहर से ग्रहण नहीं किया जाता, सील धारण नहीं होता, पहले तो हमें यह मान्यता हटानी होगी कि सील धारण होता है। सील धारण नहीं होता, सील उत्पन्न होता है। इन शब्दों को भी आपको समझना होगा कि सील धारण नहीं होगा, सील उत्पन्न किया जाएगा। धारण कानून हो सकता है, धारण नियम हो सकता है, धारण कोई तरीका हो सकता है, कोई सिद्धांत हो सकता है, पर जो सील की परिभाषा है, सील हमेशा उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण तौर पे आप समझ सकते हैं, एक तालाब का पानी होता है और दूसरा कुएं का पानी होता है। तालाब में जब पानी आता है तो तालाब में पानी डालने के लिए हमें बाहर के पानी का इस्तेमाल करना होता है, यानी बाहर से पानी लाकर हमें तालाब के अंदर पानी डालना होता है, तब उसके अंदर पानी आता है। यानी तालाब का जो पानी है वो बाहर से लाया गया है, बाहर से लाकर तालाब के अंदर डाला गया है। और जो कुएं का पानी होता है, आप जानते हैं कुएं में पानी बाहर से नहीं डाला जाता। कुएं के अंदर जो पानी आता है वो उसके भीतर से आता है, अंदर से उठ के आता है। अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है? जो तालाब का पानी है, वो तालाब का पानी जो बाहर से लाया गया है, जो धारण कराया गया उसके अंदर, जो बाहर से स्थापित कराया जाता है, वह पानी तालाब में कुछ दिन के बाद में वह सड़ जाता है। उसके अंदर गंदगी, गंध पैदा हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु पैदा हो जाते हैं, यानी उस पानी से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है और एक दिन वह पानी तालाब का सूख जाता है। जबकि कुएं के पानी में आज देखते हैं, हमने 100 साल 200 साल पुराने कुएं भी देखे हैं, जिन कुओं का पानी आज भी स्वच्छ है और वो पानी बाहर से नहीं ट्रांसफर किया गया, वह पानी अंदर से पैदा होता है। तो जो पानी अंदर से पैदा होगा, ना तो उस पानी में सड़न पैदा होगी, ना उस पानी में जीवाणु कीटाणु पैदा होंगे, ना ही उस पानी से दुर्गंध आएगी। वह पानी स्वच्छ पानी होता है, शुद्ध पानी होता है, पीने योग्य होता है, जो हमारे शरीर को स्वच्छ करता है। अब आप समझ सकते इतना ही कि सील क्या है। सील कोई कानून नहीं है, सील कोई नियम नहीं है कि सील बाहर से धारण करोगे। सील अंदर से उत्पन्न किया जाता है, और जब सील आप में अंदर से उत्पन्न होने लगेगा तो समझ लेना आप सील संपन्न हो गए। और जब सील आ जाएगा तब आप में ऑटोमेटिक, यानी कहते हैं कि समाधिष्ठ होना, ध्यान नहीं लग रहा मेरा, मुझे विपස්සना नहीं आ रही, तो यही कारण है, जब तक सील अंदर उत्पन्न नहीं होता तब तक हमारा समाधिष्ठ में जाना असंभव है, तब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा। जैसे सील उत्पन्न हो जाता है, समझ लीजिए ऑटोमेटिक आप समाधिष्ठ हो जाते हैं। फिर समाधि के लिए आप कहीं भी बैठ जाए, अगर एक पल में चाहे तो आप समाधिष्ठ हो सकते हैं, अगर आपके अंदर सील उत्पन्न हो गया। तो ये बेसिक अंतर समझ लीजिए कि सील क्या है। सील मनुष्य का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, यानी क्या एग्जिस्टेंस है मनुष्य का, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो प्रकृति का केंद्र बिंदु है जिसको हम सील कहते हैं। वह मनुष्य का नेचर है, मनुष्य का स्वभाव है। ये स्वभाव मनुष्य में जरनेट होता है उसके अंदर से, जबकि कानून, नियम, ये सारी चीजें बाहर की है, वो चीजें अंदर से जरनेट नहीं होती, वो चीजें हमारे ऊपर प्रेशराइज की जाती है, यानी डाली जाती है। जब कोई चीज ऊपर से प्रेशराइज की जाएगी, प्रभावित की जाएगी, प्रभाव डाला जाता है, तो वह चीज कानून बन जाती है, वह चीज नियम बन जाती है, वह चीज एक आपके अंदर बहुत बड़ा कानून साबित होगी। इसलिए जीवन में सीलों को बहुत विनम्रता के साथ, बहुत शीतलता के साथ,
बहुत नेचुरल यानी प्रकृति के स्वभाव के साथ अंदर पैदा करना चाहिए। और जब सील अंदर पैदा हो जाएगा तब आपको बार बार, जैसे हम कहते हैं हम सील याचना करेंगे, हमें सील दे दीजिए, हमें सील पढ़ा दीजिए, तो मैं आपसे कह रहा हूं सीलों की याचना नहीं की जाएगी। फिर आपको बार बार सील लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बार बार सील इसलिए ले रहे आप क्योंकि एक दिन सील लेते हो तो दूसरे दिन वह सील गंदा हो जाता है, फिर तीसरे दिन लेते हो तो चौथे दिन फिर सील गंदा हो जाता है। जैसे आप कपड़ा पहनते हैं, स्वच्छ कपड़ा पहनते, सुंदर कपड़ा पहनते हैं, तो सुबह कपड़ा पहना वो शाम तक मैला हो जाता है, फिर अगले दिन उस कपड़े को उतार देते हैं, फिर कहते हैं कि नया कपड़ा और दे दो हमें। तो आपका जीवन भी सील ऐसे ही चल रहा है कि रोज सील लेते हैं, रोज सील तोड़ते हैं, फिर अगले दिन नया सील लेते हैं, फिर नया सील tोड़ देते हैं। तो ये कर्म आपका क्या हो रहा है कि आप जैसे बर्तन में खाना खाते हैं और खाना खा के बर्तन गंदा हो जाता, फिर उसे साफ करते हैं, फिर उसमें खाना खाते हो, फिर उसे गंदा करते हो, फिर उसे साफ करते हो, ये कर्म आपका चलता रहेगा। तो ऐसे आपको सील का अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि आपने सील को बाहर से लेना शुरू किया है। जब सील अंदर से जनरेट होगा, सील अंदर का अस्तित्व बनेगा, तब आपके अंदर समाधि आएगी, और जब समाधि जग जाएगी तो आप प्रज्ञावान पुरुष बन जाओगे। ये प्रज्ञावान पुरुष ही इस पृथ्वी के अंदर अपनी प्रज्ञा का प्रकाश फैलाएगा। ये प्रकाश ही बुद्धत्व कहलाएगा। यानी वो जो बुद्धत्व की ऊर्जा में जीना चाहते हैं, वो बुद्धत्व का जीवन जो हम अनुभव करना चाहते हैं, वो बुद्धत्व का जीवन तभी अनुभव होगा जब आप में सील अस्तित्व आएगा। जब सील अंदर से पैदा होगा, अंदर से जनरेट होगा, तो आपके अंदर समाधि का अनुभव होने लग जाएगा, समाधिष्ठ होना शुरू हो जाएंगे। और जब समाधिष्ठ होना शुरू हो जाएंगे तो आप प्रज्ञावान बनोगे, और ये प्रज्ञावान जीवन ही पूरे संसार को बुद्धत्व का प्रकाश का अनुभव कराएगा। तो आप समझ लीजिए यही इतना कि डिसिप्लिन जो होता है वो बाहर की चीज है, और जो सील है वो अंदर की चीज है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, समझ जाइए। जैसे बच्चे जब स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते हैं, तो आप देखोगे बच्चों में एक बुनियादी परिवर्तन। जब बच्चा स्कूल के परिसर में अंदर दाखिल होता है तो बच्चा अपनी शर्ट के बटन, शर्ट के ऊपर टाई, पैंट और शर्ट के कॉलर और कॉलर के ऊपर के बटन वो बहुत अच्छे से लगा लेता है, बालों को अच्छे से कंघा कर लेता है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन होता है उसका गेटअप इतना अच्छा होता है कि लगता है कि एक सुशील बच्चा जा रहा है। यानी ड्रेस बिल्कुल यूनिफॉर्म उसकी एकदम फिट फॉर होती है, एकदम अच्छी सुशील तरह होती है। और जब तक वह स्कूल के परिसर में होता है तब तक वह बच्चा एकदम डिसिप्लिन में होता है, अनुशासन में होता है, अनुशासन को नहीं तोड़ता बिल्कुल भी। क्यों नहीं तोड़ता? क्योंकि उसे सिखाया गया है कि जब तुम स्कूल में दाखिल होगे तो तुम्हें स्कूल के अंदर अनुशासन का पालन करना होगा। तो अनुशासन का पालन का मतलब क्या कि अनुशासन बाहर की चीज है। इस किसकी चीज है? बाहर की चीज है। ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन स्कूल का है। तो कहा जा रहा है बच्चे को कि तुम्हें स्कूल के डिसिप्लिन का पालन करना है। तुम्हारा अपना क्या डिसिप्लिन है क्या नहीं है इससे कोई संबंध नहीं रखता। संबंध रखता है कि आप स्कूल के डिसिप्लिन में जियो। और जैसे ही बच्चा स्कूल के परिसर से बाहर आता छुट्टी के बाद, तो वह स्कूल के सारे डिसिप्लिन तोड़ देता है। फिर कॉलर भी खुल जाता है, फिर बटन भी खुल जाते, फिर बैग भी उसका दाएं से बाएं हो जाता है, फिर लड़खड़ा कर चलता, हाथ दाएं बाएं फेंकने लगता है। यानी जो डिसिप्लिन आया, अनुशासन आया, वो अनुशासन उसका तो नहीं था, वो अनुशासन था स्कूल का। और स्कूल का अनुशासन का एक कानून है जो आप पर प्रेशराइज किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर प्रेशराइज होगा कोई कानून नियम तो वो सील नहीं होगा, क्योंकि सील जब भी होगा वो आपका स्वयं का आचरण होगा,
स्वयं का अस्तित्व होगा, और वो अस्तित्व जब आप में पैदा हो जाएगा तो फिर आप स्कूल में रहो, चाहे जेल में रहो, चाहे जिस स्थान पे रहो, आप अपने शील में रहोगे, आप अपने आचरण में रहोगे, उसे शील कहा जाता है। तो ये भूल हम ना करें कि शील कोई कानून है, कोई नियम है, कोई अनुशासन है, कोई डिसिप्लिन है, ये सब चीजें बाहर की है। शील प्रकृति का दिया हुआ चरित्र है, शील हमारा अस्तित्व है, और वो अस्तित्व हमें कहां से मिलेगा? वो अंदर से मिलेगा, अंदर आपको वो पैदा करना होगा। तो ये मूल चीज शील और बाकी नियमों के बीच का बेसिक अंतर है। और दूसरा सवाल हमारा है, पंचशील का क्या मतलब है? मैं आप लोग सभी मेरे साथियों, मैं सभी का साधुवाद धन्यवाद करता हूं। चिलाखन जी है, राम सागर जी है, और आपके के एम बौद्ध जी है, और मनीष लुना जी है, मनोहर तंवर, महराम तंवर जी है, और जी प्रदीप माही जी, काफी लोग जो जुड़ रहे हैं, मैं उसका धन्यवाद साधुवाद करता हूं कि वो वीडियो को शेयर करते रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर होगा तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों भी वीडियो पहुंचेगा। तो हमें अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाना है। जब अन्य लोगों तक वीडियो जाएगा तो हम सभी लोगों को यहाँ अपने साथियों के साथ, सबके साथ संबोधित कर सकते हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न आने वाला है, अगला प्रश्न है पंचशील का अर्थ क्या है? तो हमें पंचशील के अर्थ को जानना है। अब ध्यान पूर्वक आप पंचशील का अर्थ समझेंगे। तो जो पहला शील आता है, तो पहला शील पढ़ते हम कि पाणातिपाता वीरमणि शिखा पदं समादियामि, कि जो पाणातिपाता वीरमणि शिखा पदं समादियामि, तो जो शील है प्रथम है, जिसने प्राणी हिंसा जो देश में, दुनिया में या आदि काल में बढ़ रही थी, जीवों के ऊपर हत्या हो रही थी। आज भी लोग पर्व के नाम पर, त्योहारों के नाम पर जीवों की हत्या करते हैं। यहां तक कि प्राचीन समय में जीवों की हत्या ही नहीं, नर बलिया भी होती थी, पशु बलिया भी होती थी, यहां तक शील बलि, मनुष्य का शील भी बलि कर दिया जाता था। आज हम बात करेंगे पंचशील क्या है, और पंचशील का पहला शील कि प्राणी हिंसा क्यों वर्जित की गई, क्यों प्राणी हिंसा से बचना चाहिए, और प्राणी हिंसा कैसे होती है। पर भारत में आज भी कुछ ऐसे पर्व है, ऐसे त्योहार है जो भारत में बड़े पैमाने पर जीवों की हत्या की जाती है, धर्म के नाम पर, पर्व के नाम पर, मजहब के नाम पर, और लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, अंबेडकरवादी लोग, बुद्धिस्ट लोग, मानवतावादी लोग उस जीवों की हत्या के से पर्व को, उस जीवों की हत्या के धर्म को लोग सराहना देते हैं, लोगों का साहस उपजाई करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों कह रहा कि बुद्ध का जो पहला शील है वो शील क्या है? तो पाणातिपाता वीरमणि शिखा पदं समादियामि, प्राणी हिंसा न करना। और प्राणी हिंसा न करने का अर्थ क्या है? हिंसाएं तीन प्रकार से होती है, हिंसाएं तीन प्रकार से होती है। मानसिक हिंसा होती है, कायिक हिंसा होती है, और जो काया से हिंसा करेगा, मन से हिंसा करेगा, और वाणी से हिंसा करेगा। ये तीन प्रकार की हिंसा होती है, जो हम मन से करते हैं, जो हम वाणी से करते हैं, जो हम काया से करते हैं। और ये तीन हिंसाएं किस किन अस्त्रों पे होती है? हम तीन हिंसाएं कहां पे करते हैं? तो तीन हिंसाएं हम अगले वाले का या सामने वाले की हिंसा कैसे करते हैं। यानी हमारे पास हिंसा करने के तीन हथियार हैं, मन, वाणी और शरीर, काया। ये जो बाजू आपकी है ये हिंसा करती है, वाणी आपकी हिंसा करती है, और आपका मन हिंसा करता है। ये तीन हथियार हिंसा जब करते हैं तो कहां कहां चलते हैं? तो मन जब हिंसा करता है तो ये मन द्वेष से हिंसा करता है, लोगों की मानसिक हिंसा करता है। यह क्या करता है? मानसिक हिंसा करता है, लोगों के अंदर मन में एक तनाव पैदा करता है। जब तनाव पैदा होता है तो वह इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, वह इंसान क्रोधित हो जाता है, तो उसके क्रोध का परिणाम उसको मृत्यु तक ले जाता है, नुकसान तक ले जाता है, उसके जीवन में तकलीफ पैदा करता है, उसके जीवन में संकट पैदा करता है, उसके जीवन में दुख पैदा करता है। तो जो हम मानसिक हिंसाएं करते हैं वह सामने वाले के जीवन में संकट पैदा कर देता है, तनाव पैदा कर देता है, स्ट्रेस पैदा कर देता है, उसको जीवन में बाधाएं बना देता है।
तो इस तरह की हिंसाओं से बचना चाहिए कि कोई आपकी वजह से परेशान न हो, किसी की हंसती खेलती जिंदगी में तनाव न आए। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो रही है तो आप हिंसा कर रहे हैं, इसलिए आपको मानसिक हिंसाओं से बचना चाहिए। दूसरी प्रकार की हिंसा है बौद्धिक हिंसा। बौद्धिक हिंसा का अर्थ होता है कि आप किसी की संपत्ति को, धन को, वस्तु को नुकसान पहुंचाते। जब अगर आप किसी की धन को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर आप किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, या किसी की वस्तु को नुकसान पहुंचाते हैं, या आप किसी की फसलों को भी नष्ट करते हो, या आप किसी के किसी और कीमती वस्तु को नष्ट कर रहे, चुरा रहे हो, वो भी हिंसा है। इसे बौद्धिक हिंसा कहते हैं, यानी किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। तो आप कभी भी जीवन में ये ध्यान धरना कि मेरे द्वारा किसी की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए उस। आप किसी के संपत्ति का, किसी की वस्तु का, किसी के धन का, किसी की फसल का नष्ट होने का कारण बिल्कुल भी न बने। और तीसरी हिंसा होती है शारीरिक हिंसा। किसी के अंग को अंग भंग कर देना, किसी के शरीर को चोट पहुंचा देना, या किसी की हत्या कर देना, ये चीज आपकी हिंसा में आती है। तो आपके द्वारा किसी के शरीर को कोई चोट ना पहुंचाई जाए, किसी का शरीर अंग भंग ना हो, और ना ही किसी की हत्या होनी चाहिए। अब इन हत्याओं में आधार है कि केवल ये इंसानों के ऊपर लागू नहीं है, ये जीवों के ऊपर लागू, प्राणियों के ऊपर लागू, प्राणियों के ऊपर जिनमें प्राण है। अब वो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, और चाहे जितने भी जीव जंतु हो, आपके द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, आपके द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर जीवों का हिंसा नहीं होनी चाहिए। प्रत्यक्ष तौर पर आप मन में धारण करके किसी की हिंसा नहीं करेंगे कि मुझे इस जीव को मारना है, मुझे इस पशु को मार के खाना है, मुझे इस पक्षी को मार के खाना है, मुझे इस इंसान का जीवन तबाह करना है। ऐसे मन में कोई भी विचार धारण करके किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये प्रत्यक्ष तौर पे। अप्रत्यक्ष तौर पर जैसे किसान खेत की जुताई करता है, तो खेत की जुताई करते समय बहुत सारे जीव मारे जाते हैं, पर उसने मन में धारण नहीं करा कि मैं जीवों की हिंसा कर रहा हूं। तो इस तरह से कभी कभार जीवन में मनुष्य के जीवन संचालन के दौर, यानी जीवन के संचालन करने में अप्रत्यक्ष तौर पे अगर हिंसा हो जाती है तो वह हिंसा की श्रेणी में नहीं आता, वह प्रकृति का रिसाइकल कानून हो जाता है। तो हमें बचना कहां है? हमें बचना है प्रत्यक्ष हिंसा से। इसलिए हमें हिंसा से वृत रहना चाहिए। हमें मानसिक तौर पे, वाणी के तौर पे, शारीरिक तौर पे अन्य लोगों की मानसिक हिंसा नहीं करनी चाहिए, अन्य लोगों की बौद्धिक हिंसा नहीं करनी चाहिए, अन्य लोगों की हमें शारीरिक हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव पर हमारी कोई हिंसा का प्रहार नहीं होना चाहिए। हमें उन पर दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए। ये हमारा प्रथम शील हमें शिक्षा देता है। और वीरेंद्र कुमार निरंकारी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। अरविंद कुमार जी बने रहिए। बाबूराम भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद। मंगल हो, कल्याण हो। तो मैं हिंसा से हम लोगों को कैसे निकालेंगे? तो हिंसा से तभी निकलेगा जब हमारा मन स्वच्छ हो जाएगा, हमारी वाणी स्वच्छ हो जाएगी, तो हमारी काया भी स्वच्छ हो जाएगी। हम दूसरे सील की बात करते हैं। दूसरा सील आता है अदिन्य दाना वीरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी। यानी ये सील आमतौर पे लोग कहते हैं चोरी न करना, कि आप चोरी से वृत्त रहे, चोरी नहीं करनी चाहिए। पर आपको चोरी का बुनियादी फर्क समझना होगा। हम चोरी कब करते हैं? मनुष्य के जीवन के चोरी का आधार क्या है? तो यहाँ अदिन्य दाना वीरमणि कहा गया। तो अदिन्य दाना का मतलब क्या है? अदिन्य दाने का मतलब है बगैर दिए, यानी बगैर दिए कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। यानी बगैर दिए अगर आपने किसी को कुछ नहीं दिया, चुकाया नहीं उसकी कीमत, तो वह चोरी मानी जाएगी। जैसे भिक्षु संघ बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं, अगर वह किसी घर पे जाकर भोजन मांगते हैं और भोजन मांगकर उसे ग्रहण करते, खा लेते हैं, और उसके बदले में उस परिवार को उसके पारिवारिक जीवन के लिए, उसकी जीविका के लिए
उसके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए अगर कोई भिक्षु, कोई मॉन्क उन्हें उपदेश नहीं देता, उन्हें कोई मार्ग नहीं दिखाता, बस केवल भोजन लिया और भोजन लेकर चल देता है, वह चोरी माना जाएगा। यानी अगर आपने उसका कुछ चुकाया नहीं है, दिया नहीं है, तो वह भोजन क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा। इसलिए हमें जीवन को सर्कुलेट करना होता है। एक हाथ से भोजन लेना होता है तो दूसरे हाथ से उसके जीवन के कल्याण की बातें बतानी होती है। ये भिक्षुओं का जीवन है। कोई भी मॉन्क, कोई भी धर्म गुरु, धम्माचार्य अगर सामान्य लोगों से, उपासकों से, अपने अनुयायियों से कोई वस्तु ग्रहण करते हैं, धन संपत्ति ग्रहण करते, भोजन ग्रहण करते, वस्त्र ग्रहण करते, संसाधन ग्रहण करते हैं, तो उसके बदले उन्हें, उन उपासकों को, उस जनमानस को उसके कल्याण का मार्ग बताना चाहिए। अगर आप उसके कल्याण का मार्ग बता रहे हो तो वह ली गई चीजें चोरी नहीं मानी जाएगी। और परिवार में रहने वाले लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, जो परिवार में रहने वाले सदस्य हैं वो परिवार में रहते समय आलस्य ना करे, कर्महीन ना बने। वो अपने परिवार में जब सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, शाम को डिनर करते हैं और घर की बहुत सारी चीजें यूज करते, कपड़ा पहनते हैं और बेड पे, चारपाई पे सोते हैं, तमाम चीजें घर की आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें आपने ली है, अगर आपने अब लेने के बाद, सर्विस लेने के बाद अगर आपने घर का कोई काम नहीं करा, घर के कार्य में हाथ नहीं बटाया, घर की जीविका के लिए कोई संसाधन नहीं जुटाया, तो आपने जो घर की चीजों का उपयोग किया है, उपभोग किया है, वो आपके लिए चोरी हो जाता है। तो चोरी मतलब ये नहीं किसी की चीज चुरा के ला रहे हो। चोरी समझ लेना कि अगर बिना दिए कुछ आपने किसी संपत्ति, वस्तु या किसी सेवा का आनंद लिया है और आपने उसे चुकाया नहीं है, वह चोरी माना जाएगा। इसलिए जीवन के अंदर कर्मवान बनना चाहिए। कर्म करो, पहले कर्म करके ही चीजों को लेना चाहिए। और दूसरा, जीवन में आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलस्यवान व्यक्ति के जीवन में हमेशा कोई से बड़ा शत्रु नहीं है। जितना बड़ा शत्रु आलस्य है जीवन का, उससे बड़ा कोई शत्रु आपका नहीं है। जितना बड़ा नुकसान आलस्य आपको पहुंचा सकता है, उससे ज्यादा नुकसान कोई दुश्मन नहीं पहुंचा सकता। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। तो आप कर्मवान बने, आलस्यहीनता को त्याग दो, आलस्य नहीं रहना चाहिए। आप आलस्यवान से मुक्त होकर आप कर्मवान बन जाओ। तो आप अपने जीवन में इस अदन्य दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि के शील को पूर्ण कर लोगे और कहोगे अब मैं चोरी नहीं करता हूं, क्योंकि अब मैं जो भी लेता हूं उसके बदले कुछ चुका देता हूं। तो आप जब चुकाना शुरू कर दोगे, कुछ लिया और चुका दिया, कुछ लिया और चुका दिया, समझ लीजिए आपका शील अदन्य दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि का आपने पालन कर लिया है। तो चोरी करने मतलब ये नहीं कि रात को जाना, अंधेरे में चोरी उठा के लानी किसी की संपत्ति, वस्तु, वो चोरी नहीं है। चोरी, असल चोरी जो है नैतिक चोरी है कि बगैर दिए कुछ ग्रहण कर लेना ही चोरी है। तो ये हमारा दूसरा सील था। और तीसरा सील पे हम बात करते हैं कि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा यानी लोग यहाँ हमने सील के माध्यम से पढ़ा है कि व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना। वह मतलब क्या? विचारों का व्यय ना करना, नष्ट ना करना विचारों को, विचारों को नष्ट ना करना। विचार क्या? आपका अस्तित्व, आपका चरित्र। यानी यहां सिखाया जा रहा वही विचार यानी किसी और के साथ नहीं है। वही विचार स्त्री के साथ नहीं है, स्त्री का पुरुषों के साथ नहीं है। वही विचार है अपने चरित्र का व्यय न करना, उसको नष्ट ना करना। अगर आपने अपने विचारों को, अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, ये सबसे बड़ा वही विचार है। क्योंकि जब आपका चरित्र नष्ट हो जाएगा तब आप किसी अन्य के साथ वह दुराचार कर पाओगे। और जब तक आपका चरित्र मजबूत है, जब तक आपका चरित्र सुरक्षित है, तब तक आप किसी की तरफ, किसी के प्रति कोई गलत धारणाएं नहीं बना सकते, गलत भावनाएं नहीं बना सकते। तो कामेषु मिच्छाचारा का अर्थ समझ लीजिए, जो शाश्वत अर्थ है इसका, वो कहता है अपने चरित्र को नष्ट नहीं करना, अपने चरित्र के विचारों को, अपने चरित्र की फाउंडेशन को नष्ट नहीं करना, वे नहीं करना। उसका वे कर दिया तुमने चरित्र का, समझ लो तुम दुराचारी हो जाओगे, तुम समझ लीजिए बहुत बड़े हत्यारे बन जाओगे, तुम किसी की साथ गलत धारणाएं बना सकते हो, गलत इरादे से संबंध बना सकते हो। तो ये आपको सिखा रहा है अपने चरित्र को वे ना करना, नष्ट ना करना, वह विचार है।
और ये कब होता है इसको भी और समझ लीजिए, इसका मौलिक बुनियादी चीज क्या है। क्योंकि व्यभिचार का जो चरित्र का संबंध है हमारे, वह चरित्र का संबंध है हमारी इंद्रियाओं से। 5 इंद्रियाओं से संबंध रखता है। हमारी आंखों से संबंध रखता है, हमारे कान से संबंध रखता है, हमारी नासिका संबंध रखता है, हमारी जीभा से संबंध रखता है और हमारी त्वचा से रखता है, और छठा एक होता है मन से रखता है। ये सनातन इंद्रिया होती है। 6 इंद्रियाओं से हमारे व्यभिचार यानी चरित्र का संबंध होता है कि अब आप चरित्र को डेवलप करोगे या चरित्र को आप डिमोटिवेट कर दोगे, अपने चरित्र को डिनाइट कर दोगे। अगर आप ये मन में है कि आप चरित्र को डेवलप करना चाहते हो या चरित्र का डिमोशन करना चाहते हो, अगर आप चरित्र को मोटिवेट करना चाहते हो, चरित्र को डेवलप करना चाहते हो, तो आपको अपनी इंद्रियों में संयम लाना होगा। अगर आपकी इंद्रियों में संयम नहीं है तो आपका चरित्र जो क्या हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा, डिनाइट हो जाएगा। और वो जैसे ही चरित्र आपका डिमोशन और बढ़ेगा तो आप व्यभिचारी यानी आप दुराचारी बनना शुरू हो जाओगे। कैसे इंद्रियों का संबंध हमारे चरित्र से है? अगर आप आंखों से देखते हैं तो आंखों से क्या देखते हैं? सुंदर देखते, असुंदर देखते हो, रंगों के बिखरे रंग बिरंगे रंग देखते हो, सुंदर सुंदर चीजें देखते हो, बुरी बुरी चीजें देखते हो। आंखों का यही तो संबंध है। और जब आप आंखों से सुंदर असुंदर देखना शुरू कर दोगे, रंगों में रंग देखना शुरू कर दोगे और कहेंगे कि लाल अच्छा है, पीला अच्छा नहीं है, नीला अच्छा है, सफेद अच्छा नहीं है, हरा अच्छा है, गुलाबी अच्छा नहीं है, ऐसे रंगों में रंगों की क्वालिटी में आपने जब अंतर पैदा कर दिया तो समझ लीजिए आंखों में वासना चली गई। जब आपने आंखों से कहा कि ये स्त्री सुंदर है और ये स्त्री सुंदर नहीं है, ये मकान सुंदर है, ये दूसरा मकान सुंदर नहीं है, ये वस्त्र सुंदर है, ये दूसरा वस्त्र सुंदर नहीं है, जब आंखों ने ये क्वालिटी देख ली कि सुंदर क्या है और असुंदर क्या है, जब आंखों ने ये सिलेक्शन कर लिया कि सुंदर क्या है असुंदर क्या है, तो समझ लेना आंखों में वासना आ गई। और जब आंखों में वासना आ जाएगी, समझ लीजिए आपने चरित्र के अंदर व्यभिचार की उत्पत्ति कर दी है। अब आप जीवन में दुराचारी बनोगे, क्योंकि वासना कह रही है कि तुम्हें सुंदर चीज देखनी है, सुंदर नहीं देखनी है। और जब सुंदर देखोगे तो सुंदर को पाने की तृष्णा भी बढ़ेगी। भाई सुंदर चीज देखी है तो सुंदर को पाने की तृष्णा भी तो बढ़ेगी। ये तृष्णा किसकी? आपकी तृष्णा। और जब तृष्णा बढ़ेगी तो उससे पाना भी चाहोगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो तो सही तरीके से मिल जाए या फिर आप गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे। यानी ऐसे ही हम एक दुराचारी बन जाते हैं, एक बुरे आदमी बन जाते हैं जब आंखों की वासना बढ़ने लग जाती है। इसलिए जीवन में आप जो भी देखे संयम देखो। स्त्री देख रहे हो तो सुंदर असुंदर मत देखो, बस मैं स्त्री देख रहा हूं, मैं कोई मकान देख रहा हूं, कोई बिल्डिंग देख रहा हूं, कोई झोपड़ी देख रहा हूं तो कहो कि मैं देख रहा हूं, मुझे ये नहीं मालूम कौन अच्छा है कौन बुरा है। बस तो आपके जीवन में संयम बना रहेगा, संयम बना रहेगा तो आप इस तरह के दुराचार से मुक्त रहेंगे। ऐसे कान भी ऐसे काम करता है, वो मीठी वाणी सुनता है तो वशीभूत हो जाता है, कड़वी वाणी सुनता है तो क्रोधित हो जाता है। तो कानों में भी वासना बढ़ जाती है, जीभा में वासना आ जाती है स्वाद की कि स्वाद में कौन सा स्वादिष्ट भोजन है, कौन सा भोजन अच्छा नहीं है। तो जब जीभ स्वाद लेती है तो जीभ को भी लगता है कि वासना पैदा होनी चाहिए। जब त्वचा को अनुभव होता है कि सर्दी का मौसम अच्छा है, गर्मी का मौसम अच्छा है, या कौन सी फीलिंग अच्छी है, उस फीलिंग के अनुभव से वासना पैदा कर लेता है। ऐसे नासिका को गंध आ रही तो दूर भागता है, जब सुगंध आती तो उसके पास जाता है। ऐसे हमारे 5 इंद्रियां मिलकर हमारे चरित्र का वासनाओं से भर देती है। जब चरित्र हमारा वासनाओं से, चेतना हमारी वासनाओं से भर जाएगी तो आपके चरित्र में व्यभिचार की, दुराचार की फाउंडेशन हो जाएगी। और जब फाउंडेशन हो जाएगी तो आप अब कभी ना कभी अवसर पे मौका मिलते सार ही उस क्रिया को अंजाम दोगे जो आपके जीवन का चरित्रहीनता का प्रमाण बनेगा। इसलिए वासनाओं को संयम करने के लिए, चरित्र की उत्पत्ति करने के लिए और व्यभिचार से बचने के लिए और दुराचार से बचने के लिए आपको अपनी इंद्रियों में संयम लाना होगा। संयमता ही आपके जीवन का चरित्र है। तब हम व्यभिचार से मुक्त हो सकते हैं, तब हम दुराचार से मुक्त हो सकते हैं। ये तीसरा सील हमारा है। और चौथा सील हमारा है मूसा वादा वीरमणि शिखा पदंग समाधियामि। तो इस सील में सिखाया गया है, मूसा यानी वाणी के द्वारा सिखाया गया। वाणी से क्या होता है, वाणी से क्या बोलते हैं हम, वाणी से क्या कहते हैं हम,
क्या है वाणी हमारे? तो वाणी क्या होती है कि वाणी के 3 आधार समझ लीजिए। पहले वाणी एक तो किसी की आलोचना करती है, यानी आलोचना करेगी, बुराई करेगी, निंदा करेगी। तो वाणी हमारे हमेशा दूसरे की निंदा में, आलोचना में लगी रहती है। और तीसरा, वाणी झूठ बोलती है, झूठ बोलेगी, झूठ बोलेगी, बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलेगी, बातों को घुमा फिरा कर बोलेगी। जब वाणी हमारी बातों को झूठ बोलती है, घुमा फिरा कर बोलती है, यह वाणी का दोष है। निंदा करना, चुगली करना, आलोचना करना वाणी का दोष है। और तीसरा, वाणी जो है कड़वा बोलती है, कड़वा, क्रोधित बोलती है। जब वाणी क्रोधित बोलेगी, कड़वा बोलेगी, तो वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मूसा यानी वाणी के 3 दोषों को दूर करना चाहिए। पहले, वाणी पे किसी के निंदा, चुगली, आलोचना नहीं आने चाहिए। दूसरा, वाणी से कभी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलनी चाहिए। और तीसरा वाणी का दोष क्या है? तीसरा वाणी का दोष यह है कि वाणी से कभी भी क्रोध में नहीं बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए, गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। अगर वाणी के 3 दोष मिट जाए तो आप मूसावादा, वीरमणि, सिक्खापदं समाधियामी के सील से स्थापित हो जाओगे। यानी जीवन में क्या? झूठ बोलना विरत रहो, दूसरा चुगली से विरत रहो, और तीसरा कठोर वचन बोलने से विरत रहो। तो आपके जीवन में आपकी वाणी संयम वाणी हो जाएगी। तो इस वाणी को भी संयम करने के लिए हमारे ये इंद्रिया ही बड़ा उपयोग होती है, सहायक होती है। जैसे जैसे इंद्रिया संयमित हो जाती है, वैसे वैसे वाणी भी संयम हो जाएगी। और 5वां अंतिम सील है सुरा मिरिय मज्जपमाठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इसमें नशे की बात की गई है। नशा को समझ लीजिए, नशा 2 प्रकार के होते हैं, मादक नशा, प्रमाद का नशा। तो जो मादक नशा होता है वो होता है पीकर किया जाता है, पीकर किया जाता है, खाकर किया जाता है। यानी कोई चीज खा लो नशा हो जाएगा, कोई चीज पी लो नशा हो जाएगा। और जैसे चीज खाते हैं और पीते हैं तो मन, बुद्धि, विवेक, वाणी, आपका पूरा शरीर असंतुलित हो जाता है, उसका संतुलन नहीं होता, वो बिगड़ जाता, वैसे बिगड़ जाता है जैसे बच्चा बिगड़ जाता है बचपन में। वो भी ऐसे बिगड़ जाओगे तुम भी, और तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हारे जीवन में अब क्या हो रहा है। और दूसरा नशा होता है, ये तो हो गया मादक नशा। जो दूसरा नशा है वो नशा है प्रमाद का नशा। प्रमाद नशा, प्रमाद क्या है? मादक, प्रमाद, नशा क्या है? प्रमाद नशा है, जैसे कहते हैं कि धतूरा और सोना बराबर बराबर दोनों के नशे, कि धतूरे को तो खाकर नशा होता है और सोने को देखकर नशा होता है। वो एक नशा है जिसको देखकर होता है कि धन देख लिया नशा हो गया, सोना देख लिया नशा हो गया, किसी का बड़ा महल देख लिया नशा हो गया, किसी सुंदर स्त्री को देख लिया नशा हो गया, किसी बहुत अच्छी चीज को देख लिया नशा हो गया, और कहने लगा मैं इसको पाकर रहूंगा, और उसके पीछे पागल हो जाते हो, उसके पीछे दिन रात दौड़ने लग जाते हो। वो है प्रमाद का नशा। इसलिए मादक प्रमाद दोनों के नशे से बचना चाहिए। ना पीकर खाकर नशा करो, ना किसी चीज को देखकर नशा करो। संयम बनाकर रहो, जीवन संयम में रहेगा तो जीवन बहुत महान होगा। तो मेरे प्रिय धम्म साथियों, राम जधेड़ा जी है और जी मेरे सुजीत कुमार, तमाम जो लोगों ने वीडियो को देखा है, जो कितने भी लोगों ने देखा, उन सब का धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ। मंगल कल्याण कामना करता हूँ कि आपके जीवन में बहुत समृद्धि आए, यश आए। आप लोग दिन रात समाज की सेवा करते, राष्ट्र के लिए जीवन जिए। अपना राष्ट्र के कर्तव्यों को मानकर अपना जीवन जीना चाहिए। हम समाज के लिए बने हैं, समाज के लिए बने तो समाज के लिए काम करना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आप में सभी लोगों ने समझा कि आज सील क्या है और सील के बाद पंचशील का क्या अर्थ है, वो मैंने आज आपको बहुत अच्छे से बताया। कुछ अगर कहीं किसी को लगे कि कोई संकोच रहा है, कंफ्यूजन रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में ये बातें डिस्क्रिप्शन में डाल सकता है कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वार्तालाप करूंगा, चर्चा करूंगा, तो मैं आपका वो सॉल्यूशन वो नेक्स्ट टाइम दे सकता हूं। आप जो भी सवाल आपके मन में रहे तो मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि हम इस देश के अंदर एक आधुनिक धर्म का विकास करें। एक भारत को एक अच्छा सुंदर भारत में बनाना है, और तभी भारत अच्छा सुंदर भारत बनेगा जब हम लोग एक दूसरे के सपोर्टिव बन जाएंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, इंसानों के बीच में प्रेम पैदा करेंगे, इंसानों के बीच में सामंजस्य बनाएंगे। हम इंसानों को केंद्र मानकर चलेंगे। धर्म हमारा केंद्र नहीं होगा, ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी हमारा केंद्र नहीं होगा। हमारा केंद्र होगा इंसान, इंसान की भलाई करना, इंसान को अच्छा बेहतर बनाना, इंसान को विज्ञान के साथ जोड़ना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बस जब इंसान महान हो जाएगा तो राष्ट्र महान हो जाएगा, जब राष्ट्र महान हो जाएगा तो राष्ट्र हमारा विश्व गुरु हो जाएगा। हम इन संकल्पना के साथ हमें काम करना चाहिए। इसलिए हम किसी के धर्म, संप्रदाय, मजहब को छोटा बड़ा कहकर कभी बड़ा
कार्य नहीं कर सकते जब तक हम इंसान को बड़ा नहीं कहेंगे। बड़ा हमारे लिए इंसान होना है, क्योंकि इंसान सभी होते हैं, मानव सभी होते हैं। मानव को अपना केंद्र बना लीजिए। जब मानव हमारा केंद्र बन जाएगा तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो सभी का मंगल हो, सभी कल्याण हो। सभी को ये वीडियो कैसा लगा, जिसने सील और पेंसिल के बारे में सीखा वो अन्य लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करे, शेयर करे, जो अन्य लोगों तक भी ये बातें पहुंचे। सभी का मंगल हो, सभी कल्याण। साधु साधु साधु।